बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो है लाहौर की ख़ास औक़ात जो है लड्डू पिठियों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की बनती हैं ये, और साथ में इसकी चटनियाँ भी हम बनाएंगे। खट्टी चटनी होगी और साथ में मीठी चटनी होगी इसकी, खुबानी की चटनी। और मेरी जो है आवाज़ को थोड़ा आप इग्नोर कर दीजिएगा, मेरा गला ज़रा बैठा हुआ थोड़ा ख़राब है। तो चलिए यहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो है 2 कप चने की दाल थी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर रात भर के लिए भिगो कर रख दिया ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। इसके अलावा 80 ग्राम मेरे पास ये खुश्क खुबानी है, ये गुठलियों के बगैर होती है, और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया है ताकि मिट्टी इसकी निकल जाए। और फिर इसको मैंने पानी में भिगोकर उसको भी रात भर के लिए भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इस तरह फूल गई है बिल्कुल। और इसके अलावा 80 ग्राम इमली है मेरे पास। इमली को मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोया है, इसको ज़्यादा जो है रात भर के लिए ज़रूरत नहीं होती भिगोने की, तो इसको भी मैंने पानी में डालकर भिगो दिया। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक बाउल जो है छोटी सी, ये छोटा बाउल है, ये पुदीने का है। और इतना ही जो है एक छोटा बाउल ही मेरे पास धनिए का है। जितना पुदीना है उतना ही मैंने धनिया लिया है। और इसके अलावा मेरे पास जो है 2 अदद हरी मिर्चें हैं, एक थोड़ी बड़ी है और एक छोटी साइज़ की है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इमली की चटनी में जाएंगी। इमली की चटनी के साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे, और जो खुबानी की चटनी है वो हम जो है मीठी तैयार करेंगे। और इसके अलावा 2 अदद मूलियाँ हैं मेरे पास। मूलियाँ जो है आप हस्ब ज़रूरत दे सकते हैं, और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये मूलियों के बगैर जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मूलियाँ हम कद्दूकस करके ऊपर से सर्व करेंगे लड्डू पिठियों के। इसके बगैर जिसका जायका बिल्कुल अधूरा होता है। आप चाहें तो उसके साथ गाजरें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूलियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसलिए स्पेशल सर्दियों में बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में मूलियाँ होती हैं, इसलिए ये सर्दियों में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है खुबानी को ग्राइंड कर लिया था, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो मज़ीद पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए। और इसको फिर हम पकने के लिए रख देंगे। और इसमें मैं जो है तकरीबन हाफ़ कप जो है चीनी का डालूँगी। इसको आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि ये जो है पकने के बाद भी कुछ गाढ़ी हो जाएगी। और उसके अलावा जो है जब हम इसको दाल के जो लड्डू बनाते हैं, लड्डू पिठियाँ, उसके साथ जब खाते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है इसको, इसलिए हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको हम पका लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट या 4-5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, लेकिन ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। तब तक ये पकते हैं, साथ में हम जो है अपने इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इमली को इसी तरह एक बाउल में डालकर मसल कर इसका जो हम पल्प अलग कर लेंगे, और इसकी गुठलियाँ हम अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इमली की गुठलियाँ यहाँ पे अलग कर ली हैं, और इसको मैं उसी जग में डालूँगी। और इसमें मैं जो है अब इमली का पल्प डाल दूँगी, और साथ में जो है पुदीना डाल देंगे हम इसमें। हरा धनिया डालूँगी मैं इसमें, और हरी मिर्चें भी इसमें हम डाल देंगे तोड़ कर। और इसको मैं जो है ग्राइंड कर लूँगी, और इसको हमें जो है कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने इसको बस इसको ग्राइंड करना है, तो हमारी चटनी जो है तैयार हो जाएगी। ये देखें ये तैयार हो गई। अब चाहें तो इमली का पल्प थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि आपको जब हम उसको खाएंगे लड्डू पिठियों को, तो ये जो दाल होती है ये सारा जो है इसकी चटनी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आप गाढ़ी रखेंगे तो बहुत ड्राई हो जाती है और खाई नहीं जाती, बिल्कुल खाने में जो है अच्छी नहीं लगती। इस साथ में जो हमारी चटनी पक रही है, इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं थोड़ा सा इसमें मज़ीद चीनी ऐड करूँगी, मुझे चीनी कम लग रही थी कुछ, तो चीनी के अलावा हमने इसमें कुछ नहीं ऐड करना। बाकी सब कुछ जो है उसी चटनी में जो है ग्रीन चटनी हमने बनाई है उसमें डाला हुआ है। तो इसमें बस हमने ये बस मीठी चटनी बनानी है हमने। थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तब तक हम जब तक ये पकता है तब तक हम जो है अपनी दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन ½ टीस्पून नमक डाला है, और हाफ से जो है थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। पहले ½ टीस्पून डाला है, फिर थोड़ा सा और डाला है, और ½ टीस्पून इसमें मैंने जो है अजवाइन डाला है। और इन सबको डालकर थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको अपने ज़रा पानी एहतियात से डालना है ताकि पतला ना हो जाए। तो इसके बाद मैंने देखा इसको हैंड मिक्सर से इस तरह मैंने इसके अंदर ही इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, अच्छे तरीके से बारीक कर लिया है, और ये पेस्ट सी बन गई है इसकी। तो आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये पतला ना हो जाए, फिर पकौड़े आपके जो ठीक नहीं बनेंगे। तो अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा सा जो पहले मैं इसको गाढ़ा ही रखे, अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर अपने हाथों की मदद से इसको मैं घोलूँगी, यानी मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसमें 1-2 चम्मच जो है पानी के इसमें मज़ीद ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ये ज़रा गाढ़ी लग रही थी। ये देखिए इस तरीके से मैंने 1-2 चम्मच बस डाले, और इसको मैं अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा सख्त होंगी तो पकौड़े आपके बहुत सख्त बनेंगे। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा पतली रखेंगे तो ये सारा घी जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देखिए ये बैटर हमारा तैयार हो गया है इस तरीके की। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए आपकी। और अब अपनी खुबानी की चटनी हम देख लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखें ये तकरीबन 2-3 मिनट हो गए इसको और पकते हुए, तो ये तैयार हो गई है। बस हम ये इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना।
और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसी मैंने चूल्हे पे जो है कढ़ाई रख दी है पकने के लिए ऑयल डालकर, ताकि ऑयल गर्म हो जाए। अच्छा, ये देखिए, इसको आपने इस तरीके से फ्राई करना है कि आपने एक बाउल में जो है हमने पानी लेना है और इस पानी में जो है ना हमने इस चम्मच को डिप करना है, इस तरीके से डिप करके, और फिर हमने इसमें जो है ये अपना बैटर डालना है। और आपने इसको दोबारा निकाल कर बैटर को दोबारा से नहीं डालना, वरना फिर आपके पकौड़े, ये देखिए, जब आप पानी डाल लगाते हैं चम्मच पे फिर बैटर डालते हैं, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसानी से जो है फिसल के बाहर आ जाते हैं। और अगर आप पानी चम्मच पर लगा के दोबारा बैटर डालेंगे, फिर बैटर उतार के दोबारा बैटर डालेंगे ना, तो फिर ये क्या होगा, पानी तो उतर आता है चम्मच से, तो फिर आपका जो पकौड़े ठीक नहीं बनेंगे। मतलब आपने एक पानी लगाया और साथ ही आपने बैटर डाल के दोबारा बैटर को उतारना नहीं है, आपने फिर बस इसको ऑयल में ही डालना है। इस तरीके से हमने तमाम पकौड़े बना लेंगे। देखिए, चम्मच को मैं ऑयल में डिप पहले पानी में डिप करूँगी, फिर बैटर डाल के इस तरीके से मैं पकौड़े ईजिली बाहर आ जाते हैं चम्मच से, और इनका जो है शेप बिल्कुल फ्लैट बनती है। और अगर आप वैसे बनाएंगे तो ये गोल गोल से पकौड़े बनेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए, अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी और इसको आपने जो है मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई करना है। आपने लो फ्लेम में भी नहीं करना और बिल्कुल आपने फ्लेम को हाई भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर करना है, ताकि अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाएं और कच्चे ना रह जाएं। इन सब की साइड मैंने चेंज कर दी है और ये देखें, ये ब्राउन हो गए हैं तकरीबन। अब मैं थोड़ा सा और इनको ब्राउन करूँगी, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए, पकोड़े जो हमारे थोड़े ब्राउन हो गए हैं, जितने हमें चाहिए थे। अब हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरीके से हम जो है बाकी के जो है पकोड़े भी निकालते जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको मज़ीद निकाल कर दिखा देती हूँ। चम्मच को आपने पहले पानी में डिप करना है और उसके बाद आपने बैटर को डालना है चम्मच पर, इस तरीके से आपने आराम से इनको निकाल देना ऑयल में। ये देखिए, दूसरा बैच भी तैयार हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं जो है बाकी के तमाम पकौड़े तैयार कर लेंगे। लड्डू कह लें आप इनको या पकौड़े कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे तो ये लड्डू ही की तरह होते हैं, लड्डू कहते हैं, लड्डू पीठियाँ। लड्डू पेटियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और चटनियाँ भी बनकर तैयार हैं। तो अब हम इनको जो है एक बाउल में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं, बताते हैं कैसे इसको जो आप इसको कैसे खा सकते हैं, या मार्केट में आप कैसे आपको जो है मिलती हैं लड्डू पेटियाँ। जिन लड्डू को जब मैं प्लेट में डाल लूँगी, और इसके ऊपर सबसे पहले हम मीठी चटनी डालेंगे। अच्छा, चटनी को मैं आपको फिर यही बात कहूँगी कि आपने इस तरह पतला ही रखना है, क्योंकि जब आप इसको तोड़कर खाते हैं लड्डू को, तो वो अंदर से ज़्यादा पकौड़े नरम होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं चटनी को, इसलिए आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना। अब मैं इसके ऊपर जो सब्ज़ चटनी डालूँगी और इसके ऊपर मूलियाँ डालेंगे जो हमने ग्रेट की थी। मूलियाँ आप लाजमी डालें, आप मूलियों को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा आप और भी कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मूलियों को स्किप मत कीजिएगा। तैयार है हमारी लड्डू पीठियाँ। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।